हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लिप पाथ पे काम करने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि कोई सा भी पाथ हो, वो किसी भी पाथ के अंदर कैसे हम क्लिप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास दो रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल को एक रेक्टेंगल के अंदर क्लिप करना है तो कैसे। अभी हमने क्लिप पाथ का इस्तेमाल जो है हमने इमेज क्लिप करने के लिए भी इस्तेमाल किया था, ठीक है। और बहुत पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ों में उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आज उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कैसे वो काम करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये प्रोग्रेस बार हम लोग ये बना के देखने वाले हैं इसके अंदर। तो जैसे हमारे पास ये है, ट्राइंगल वाला है, सर्कल वाला प्रोग्रेस बार है, और ये पूरा प्रॉपर सही से काम करता है पूरा। तो आप इसको जैसे यूज़ में लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि मुझे ये जो मेरा प्रोग्रेस बार है, इसको अगर मुझे मैनेज करना है तो यहाँ पे मैंने ये जो है आप डायनेमिक रख सकते हो प्रोग्रेस वैल्यू जो है। तो मान लो कि मैं 0.2 करता हूँ तो ये देखो कि इसकी वैल्यू जो है चेंज हो रही है, ठीक है। और वैसे ही इसका भी है। अब जैसे ये ग्रीन वाला है तो अपना प्रोग्रेस है, तो अगर आप 1 सेट करोगे तो 100% हो जाएगा, नहीं तो आप जिस हिसाब से यहाँ पे जैसे 6 मैंने सेट किया है यहाँ पे, और अगर मान लो 5 करते हो तो ये 5 हो जाएगा, अगर 1 करते हो तो 1% ये हो जाएगा इतने पे, ठीक है। तो और वैसे ही आपका ये जो है ट्रायंगल वाला ये भी काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। इसका भी प्रोग्रेस वैल्यू अगर आप मान लो 8 करते हो तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लो कि 9 करते हो यहाँ पे तो, या फिर 2 करते हो तो 2 भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो मैंने क्लिप पाथ सेट करने के लिए आपको येलो वाला दिखा दिया है। बाकी हम ये दोनों चीज़ें देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम जैसे हमेशा से करते हैं वैसे ही मैंने क्या किया है कि ये थोड़ा सा जूम कर लिया है, और यहाँ पे 2 फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिए हैं। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक प्रोग्रेस वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा वेरिएबल होगा जो आप हमेशा से करते हो कंपोजेबल के अंदर, जो कि म्यूटेबल फ्लोट स्टेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.01f कर लेता हूँ मैं, 01f कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको इंपोर्ट कर लेना है सिंपल से, आपका एरर चला जाएगा। और इसको वैर में रखिएगा, ठीक है, वैर में रखिएगा। तो अभी तो मैं इसको इसी फंक्शन के अंदर ले रहा हूँ, बाकी इसको अलग अलग आप बना के यूज़ करना चाहें तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक कैनवस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जिसका मॉडिफायर जो होगा ये मॉडिफायर डॉट, तो जो विड्थ होगा ना इसका साइज ही हम सेट कर लेते हैं डायरेक्ट ही। तो साइज हम सेट कर लेते हैं इसको 300 dp, ठीक है। और इसको सिंपल से आपको इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद से अब इसमें मैं 16 की पैडिंग दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक सेटअप था वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले अपना ट्रायंगल वाला बनाते हैं। तो आपको पता है हम लोग बहुत पहले से पाथ का इस्तेमाल करते आ रहे हैं यहाँ पे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा ना तो वो वीडियो देखोगे तभी आपको ये आप और अच्छे से समझ में आएगा। तो पीछे जो भी 6-7 वीडियोस पड़े हुए हैं वो ज़रूर देख लो, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे बोलूँगा इसको कि मूव टू करो कहाँ से, मतलब कि मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, तो मेरा 0f से स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद से हाइट भी मैं 0f कर देता हूँ उसका, ठीक है। और नहीं, इसको मैं जैसे अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि जो मेरा ये कैनवास है ना इसका हाइट एंड विड्थ मैं निकाल लेता हूँ। तो जैसे विड्थ है और वैसे यहाँ पे वैल कर देंगे हाइट के लिए, ठीक है। और उसके बाद से मैं क्या करूँगा कि ये जाएगा कहाँ तक, तो विड्थ बाई 2, ठीक है, इसके आधे तक ये आएगा। उसके बाद से मैं क्या करूँगा यहाँ पे बोलूँगा लाइन 2। अब भाई ये लाइन 2 स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये भी जाएगा 0f से स्टार्ट होगा और हाइट बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको क्लोज़ कर सकता हूँ, तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद से सिंपल से पहले आपको इसको ड्रॉ कर लेना है। तो ड्रॉ पाथ आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और उसके अंदर आपको ये सिंपल से पाथ को पास कर देना है। अब उसके बाद आपको कलर यहाँ पे पास करना है। तो जो भी आपने पाथ ड्रॉ किया ना उसके अंदर आपका कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा, कलर डॉट रेड, ठीक है। तो ये करोगे। अब यहाँ पे क्योंकि ठीक है हमने यहाँ तक कर लिया, अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट अपने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो देखो अभी तक कोई आउटपुट अपने को नहीं मिला है, तो यहाँ पे एक और लाइन 2 अपने को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे
कितना, विड्थ बाई 2 और हाइट, ठीक है। इतना करेंगे, देखो हमारा जो ये है ये ऐसे ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो अपने को क्या है, हाइट तक नहीं चाहिए, हाइट बाई 2 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हाइट बाई 2, तो ये मेरे को आधा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, जो कि परफेक्ट है। ओके, अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अभी ये जो एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ ये क्लिप पाथ का इस्तेमाल करेंगे हम। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं क्या करूँगा ना, वाइट कर दूँगा, कलर डॉट वाइट, ठीक है। और उसके बाद से ये देखोगे कि पूरा हो गया ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका कर दूँगा साइज़ डिवाइडेड बाई 2 कर दूँगा मैं, ठीक है, 2f। तो ये 2f के बराबर जितना हो जाएगा। देखो अभी क्या है, ये प्रॉपर है, पर क्या है, ये इसके अंदर क्लिप नहीं है। अगर क्लिप होता तो ये इसके अंदर ये पूरा वाइट हो जाता, ठीक है। इसको क्लिप करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपल से इस्तेमाल करना होता है क्लिप पाथ, ठीक है। अब क्लिप पाथ के अंदर आपको यहाँ पे सिंपल से जो आपने ऊपर पाथ यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, वो पाथ आपको यहाँ पे पास करना है, और पाथ करने के बाद से यहाँ पे ओपन करना है कर्ली ब्रेसेस, और फिर इसको सिंपल से इसको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। तो अब आप देखो क्या कि अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो देखो अभी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। लेकिन अब अपने को क्या करना है ना कि जो ये साइज डॉट विड्थ है, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि साइज लगाता हूँ, और मैं क्या करूँगा कि जो मेरा प्रोग्रेस वैल्यू है ना, प्रोग्रेस वैल्यू इनटू साइज डॉट विड्थ कॉमा साइज डॉट हाइट कर दूँगा मैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हुआ, इसके अंदर क्लिप हो गया, और साथ में हमने इसको भी अटैच कर दिया। ये प्रोग्रेस वैल्यू है अपना, तो इसको भी मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। अब फ़ायदा ये होगा ना कि देखो मैं यहाँ पे करूँगा जैसे 2, तो ये देखो मेरा प्रोग्रेस वैल्यू बढ़ रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये तो रहा एक क्लिप का पाथ, मतलब ये क्लिप का एक एग्जाम्पल रहा। ऐसे ही करके आप चाहे तो इमेज क्लिप करना है, कोई शेप क्लिप करना है, टेक्स्ट क्लिप करना है, कुछ भी क्लिप करना है, आप क्लिप कर सकते हो बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये प्रोग्रेस वैल्यू रखूँगा, बाकी ये दोनों को मैं क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आओगे ना तो देखो क्या कि यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो देखो अब मेरे को क्या यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, ड्राइंग सर्कल प्रोग्रेस का, ओके। और यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे कमेंट मैंने नहीं डाला है, तो मैं इसके लिए भी डाल देता हूँ। तो जैसे आप इसका इस्तेमाल करना चाहो वैसे आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रेक्टेंगल CTANGL ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि देखो एक सर्कल है और एक सर्कल के अंदर ये है, ठीक है, ये एक और है। तो ये क्या है, ये अंदर वाला आर्क है। आर्क के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ओके। तो ये आर्क है, ये किस पे फ्लोट वैल्यू कह रहा मतलब डिग्री पे काम करता है, ठीक है। जैसे एक सर्कल है तो 360 डिग्री सर्कल है, तो वो उसी के भी बेस पे काम करता है, उसी पाथ को फॉलो करता है वो, ठीक है। तो सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो देखो यहाँ पे सर्कल कलर इक्वल्स टू कलर डॉट, और नीचे वाला मैं क्या करता हूँ ना वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और जो रेडियस है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना साइज डॉट विड्थ बाई 2 कर दूंगा, या फिर डायरेक्ट आप विड्थ भी ले सकते हो, हमने वहाँ पे निकाला ही था, ठीक है, विड्थ निकाला था विड्थ इसको। तो इसको यहाँ से कट करके यहाँ ऊपर डाल देते हैं ताकि अपने को पूरे एप्लीकेशन में मतलब पूरे पेज पे ये अवेलेबल रहे, ठीक है। तो विड्थ बाई 2 किया तो इतना आ गया। अब देखो मेरे को इसमें स्ट्रोक डालना है, ठीक है। तो मैं स्ट्रोक डालूँगा, ठीक है। अब ये स्ट्रोक में अपने को विड्थ पास करना है, ठीक है। तो विड्थ पास करना है तो देखो क्या करना होगा, विड्थ इक्वल्स टू, और मैं क्या करूँगा 5 पे पास कर दूँगा, ठीक है। तो देखो
ये क्या हुआ कि अपने को यहाँ पे ये जो है लाइन ड्रॉ को होके मिल गया, मतलब केवल आउटलाइन अब यहाँ पे दिख रहा है, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर 10 करना चाहो तो 10 भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब देखो, अब इसके बाद वाला बहुत ही सिंपल है। एक और अपन क्या करेंगे कि आर्क अब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, ड्रॉ आर्क। अब ये ड्रॉ आर्क में अपने को कलर कैसा चाहिए, कलर मैं रेड कर देता हूँ, ताकि जैसे 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 अपना प्रोग्रेस बार घूमे ना, तो उसका कलर जो है प्रॉपर होता है। तो मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद से अभी यहाँ पे क्या आ रहा है कि स्वैप वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो स्वैप एंगल मैं क्या कर देता हूँ कि 300 कर देता हूँ। ठीक है, 300F, और स्टार्टिंग एंगल जो है, स्टार्टिंग एंगल 0 कर देता हूँ, 0F, और यूज सेंटर फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, तो ये जो है अपना एक वो दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये स्वैप वैल्यू का कमा लेंगे जो कट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने 300 किया है, अब 150 करूँगा ना, तो देखना ये क्या करेगा, ये देखो 150। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ये पूरे में नहीं चाहिए ना, हमें तो ये सर्कल के बीच में ही केवल चाहिए। ठीक है, उसके लिए सिंपल से आप करना ये है कि जो अपना प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस इनटू, तो इतना करोगे तो देखो अभी ये क्या हो रहा है कि ये सर्कल के अंदर आया, तो पर क्या हुआ कि ये देखो बहुत ही वियर्ड लग रहा है। ठीक है, तो हमें क्या सर्कल यहाँ पे ड्रॉ तो करना नहीं, हमको स्ट्रोक ही चाहिए ना, हम इस पर भी स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे, स्टाइल अप्लाई करेंगे, और उसके बाद से इसके अंदर भी हम क्या स्ट्रोक डाल देंगे। ठीक है, स्ट्रोक का विड्थ जो है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो पहले मैं 10 लिया था, तो इसका 5 ले लेता हूँ। ठीक है, 5F। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे क्या कि ये जो है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हमने वैल्यू कहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे 0.2 है, 0.3 करता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो कि कैसे बढ़ रहा है, और देखो अभी ये इसी के हिसाब से ही बढ़ेगा। मैं थोड़ा सा और जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा और मोटा कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको 20 कर दूँगा, और उसके बाद से इसको 30 कर देता हूँ, ताकि अपने को प्रॉपर दिखे। अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है, अब देखो, अब चाहो तो जो इसका कैप है ये, ठीक है, ये कैप है, ये स्टार्ट और एंड, तो वो कैप भी आप बदल सकते हैं यहाँ पे। तो आपको सिंपल से क्या करना है, स्ट्रोक कैप राउंड कर देना है। ठीक है, राउंड करोगे तो ये देखो राउंडेड हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही आप चेंज करोगे, जैसे 3 किया, तो अब मान लो मैं 9 करता हूँ, देखो यहाँ तक आया। ठीक है, अगर मान लो कि मैं 1 कर देता हूँ, तो यहाँ तक आया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्योंकि मैंने ये 150 तक ही रखा था। तो मैं क्या करता हूँ कि साइज डॉट विड्थ कर देता हूँ, तो देखो कहाँ तक जाएगा ये, तो देखो अभी प्रॉपर परफेक्ट चल गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है 1F, तो अब मैं इसको चेंज करता हूँ, 0.9 करूँगा। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है। ओके, अब ये प्रॉपर काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 3 कर देता हूँ मैं, तो 3 हो गया, और अगर मान लो कि मैं 1 कर देता हूँ, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये इस हिसाब से काम कर रहा है। और देखो, अगर ये लाइव प्रोग्रेस बार आपको चेंज करना है, तो आपको एक प्रोग्रेस इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, तो ये प्रॉपर काम करने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बाई 2 करके, बाई 2 किए बिना अगर आप करोगे, तो आप देखिए क्या आउटपुट आ रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो अब ये तो एक हो गया, एक और एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो भी सर्कल ही है, तो मैं एक और सर्कल नहीं ड्रॉ करूँगा, पर वो आर्क है केवल। ठीक है, 2 आर्क है यहाँ पे देखोगे, तो ये जो है देखो, एक आर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे ख़त्म हो रहा है, फिर दूसरा आर्क इसके अंदर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये आर्क की जो वैल्यू है ना, वो आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्टार्ट एंगल जो है 120 है, और स्वैप वैल्यू है 300। ठीक है, तो देखो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे 2 आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 2 आर्क। ठीक है, तो एक जो आर्क होगा ना, उसका जो स्टार्टिंग, दोनों का स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो वहीं से होगा। ठीक है, तो एक का कलर में रख लेता हूँ वाइट। ठीक है, और स्वैप वैल्यू जो होगा वो होगा तुम्हारा 300F। ठीक है, और स्टार्टिंग एंगल जो होगा वो होगा 120F,
और यूज सेंटर आपको फॉल्स कर देना है, यूज सेंटर इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो देखो ऐसे अपने को यहाँ पे ठीक है, तो ऐसे अपने को देखने को मिलेगा। और ठीक अब मेरे को क्या स्ट्रोक चाहिए, मेरे को ये पूरा सर्कल तो चाहिए नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सर्कल में हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब सेम टू सेम हम क्या करेंगे ना कि इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे लाके ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो स्ट्रोक का ये कलर है ना, ये मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, रेड करूँगा तो देखोगे कि पूरा है अभी अपने पास। पर मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि जो मेरा प्रोग्रेस वैल्यू है ना, इंटू बजाय इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखो केवल इंटू करते ही हमारा प्रोग्रेस बार जो है काम करने लगा। अब 1% है, 3% करके देखते हैं, तो देखो बहुत ही परफेक्ट काम कर रहा है। अगर 1 करते हैं पूरा, तो ये देखो पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो 0.9 अगर करोगे तो ये यहाँ पे, तो ये 3 प्रोग्रेस बार थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। देखो अभी तक मैंने ये जो चीज़ जितने भी पढ़ाए हैं आपको, तीन प्रोग्रेस बार पढ़ाए हैं। ठीक है, इस पर आप क्या करो कि पहली बात तो ये प्रोग्रेस बार जो है, ठीक है, इसको डायनेमिक करो। ओके, एक प्रोग्रेस बार लगाओ और उससे इस वैल्यू को चेंज करो, तो यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। और दूसरा जो होमवर्क है वो ये कि इस पर जो ब्रश का मैंने बताया था ना इफेक्ट, एनिमेशन अप्लाई करने के लिए, वो एनिमेशन इस पर अप्लाई करके मेरे को लिंक्डइन पे टैग करो। ठीक है, और बस इतना ही है। ये 2 होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके बताओ। और ये जो आर्टिकल है ना, यहाँ पे देख सकते हो कि ये भाई ने लिखा है, क्या नाम है, जेफरी। तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे, और बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल है, इसको चेकआउट ज़रूर करना। ठीक है, तो और मैं भी अपने जो मेरा ब्लॉग वाला सेक्शन है उस पर भी मैं ये सारा कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको उठा सकते हो। तो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।